चौधरी देवीलाल जी का जो संघर्ष का मैं समझता हूँ सबसे मजबूत अध्याय जो था वो रोहतक ज़िले से लिखा गया। कोई चोला ओढ़ के लोगों को पागल बना सकती हो, हर रोज़ नहीं, तो इनका तो बाप बेटों का तो चोला उतर चुका है। जो पर्दाफाश है वो जनता के सामने हो चुका है। लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे लोग खुल के आएँ। पर रोहतक के बड़े नेताओं में तो भड़क बहुत ज़्यादा है, घबराहट है, घबराहट होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो एक एक पर्द खोल के एक एक कागज़ का पन्ना लोगों को पढ़ाने का काम किया कि किस तरीके से कांग्रेस को इस भूपेंद्र हुड्डा और इसके बेटे ने बेचने का काम किया था। घटिया सतर की राजनीतिक इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत की और जो चौटाला साहब को सजा करवाएगी वो भी एक षड्यंत्र के तहत। कांग्रेस तो गुट्टम गुट है, डुकम डुक है। वो गुटम गुट भी है और डुकम डुक भी है। गुटम गुट तो अब है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो डुकम डुक भी होगी। व्यापारी इनसे दुखी हैं, दुकानदार इनसे दुखी हैं, किसान इनसे दुखी है, मजदूर दुखी है, हमारी पढ़े लिखे नौजवान लोग इनसे दुखी हैं। नमस्कार, सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं रोहतक में हूं और यहाँ इनेलो के द्वारा ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो रैली की जानी है उसको देखने के लिए मैं आया था। रैली की तैयारियां ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बहुत बड़ा पंडाल आज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अमूमन जो इनेलो की रैलियों का पंडाल होता था उससे काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इनेलो नया सर्जन कर रही है। नया क्या कर रही है ये सब बताने के साथ लिए मेरे साथ मौजूद हैं आदित्य देवीलाल। आदित्य, आज एक अलग ही रंगत देखने को मिल रही है, इस जज्बे का कारण क्या लगता है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हर साल चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाती है और अलग अलग ज़िलों में। इस दफ़ा रोहतक ज़िले का सब लोगों ने फैसला किया कि रोहतक में मनाया जाए, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का जो संघर्ष का मैं समझता हूँ सबसे मजबूत अध्याय जो था वो रोहतक ज़िले से लिखा गया, जब पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक मंच पे उन्होंने लाके और कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया था। रोहतक के अंदर इस दफ़ा लोगों में एक बहुत जुनून है, ना केवल रोहतक बल्कि हरियाणा के हर गांव से चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे लोग आएंगे। इस दफ़ा हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित नेता ओम प्रकाश चौटाला जी की भी हमें कमी खलेगी, लेकिन लोगों ने पिछले काफ़ी लंबे अरसे से चौधरी अभय सिंह चौटाला को संघर्ष करते हुए देखा है। अब लोगों का एक मन और भरोसा बन चुका है कि अभय सिंह चौटाला ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी गूंगी बहरी और मैं कहूँगा निकम्मी सरकार ये बीजेपी की है जिससे किसी वर्ग को कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे थे बेरूपिये, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया, इन सब का जो पर्दाफाश है वो जनता के सामने हो चुका है। लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे लोग खुल के आएँ। तो आज जो आप देख रहे हो ये तमाम उन चीज़ों की पढ़ते हैं जो लोगों के सामने खुल चुकी हैं। निश्चित तौर पे लोग अब भारी संख्या में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाने आएंगे और वापस लोकदल उसी रंग में आएगा जिस रंग में 1987 में। आप कहते हैं रोहतक के लोगों में उत्साह है, पर रोहतक के बड़े नेताओं में तो भड़क बहुत ज़्यादा है, घबराहट है, घबराहट होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। जब वो जो हालात देख रहे हैं तो वो इस बात से सहम गए कि उनकी एक तो पोल निकल गई जनता के सामने, वो बेनकाब हो गए। उन्होंने अपनी चतुराई से 10 साल जो उन्होंने राजनीति की चौधर के नाम की, लोगों को बरगलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, भगाने का काम किया। आज वो लोग नंगे हो चुके हैं। राजनीति में आप एक दफ़ा कोई चोला ओढ़ के लोगों को पागल बना सकते हो, हर रोज़ नहीं, तो इनका तो बाप बेटों का तो चोला उतर चुका है। आप कहते हैं कि बेनकाब कर दिया, वो कहते हैं कि सवाल वो भी पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि इनेलो ही बी टीम है, आप कहते हैं वो बी टीम है। असलियत में सच में कौन बोल? देखिए, एक चीज़ सोचो आप, आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत आसान है, किसी पे मैं आप पे लाछन लगा दूं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर के से कोई लगाता है तो उसके जवाब देने में बड़ी घबराहट होती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो एक एक पर्द खोल के एक एक कागज़ का पन्ना लोगों को पढ़ाने का काम किया कि किस तरीके से कांग्रेस को इस भूपेंद्र हुड्डा और इसके बेटे ने बेचने का काम किया था। उसके साथ साथ आप ये देखो, जब राज्यसभा का चुनाव था, इतना शातिरपना इनका कि इन्होंने पेन की शाई बदल दी। आप ये देखो, अभी कुछ रोज़ पहले मैंने खुद एक ऑडियो जारी किया था फेसबुक पे
कि इनके लोगों द्वारा फ़ोन किए जा रहे हैं लोगों को, मेरा पीए बन के, कोई हमारे घर के सदस्य का पीए बन के, कि आप लोग, हम लोग पैसे देंगे, आप पैसे से बैंड बाजे लाओ, लोगों को लाओ। आप ये सोचो कि किस घटिया सतर की राजनीतिक इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत की, और जो चौटाला साहब को सजा करवाएगी वो भी एक षड्यंत्र के तहत। आज तो हरियाणा का हर बच्चा जान गया इस बात को, तो कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इनकी घबराहट ही, इनकी जो किए हुए कर्म है वो इनके आगे आ रहे हैं। आदित्य, कल अगर बात करें, ज़्यादा जो पब्लिक आने वाली है, ज़्यादा लोग जो आने वाले, वो रोहतक आसपास से हैं, सिरसा से ज़्यादा मान? पूरे हरियाणा से, हर गांव से। मैं झज्जर ज़िले के, जिला रोहतक के और भी इलाके के, सिरसा के, सब जगह मैं गया हूँ। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आज के दिन तो सोशल मीडिया की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। हर गांव से लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, कोई ला नहीं रहा, स्वेच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका भरोसा विश्वास एक ही चीज़ पे है कि आगे अगर कुछ कर सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस का, क्योंकि ज़्यादातर एक ही गुट दिखाई देता है, अब एक दूसरा गुट वीरेंद्र सिंह भी शुरू हो गए हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के, अगर हम बात करें, अभय सिंह चौटाला एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं कि उनके बेटे के साथ गलत हो गया, तो अब उनकी तरफ भी लोगों का कुछ रुझान लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस में लोग दाएं बाएं बट जाएंगे? मैं ऐसे नहीं मानता। कांग्रेस तो गुट्टम गुट है, डुकम डुक है। वो गुटम गुट भी है और डुकम डुक भी है। गुटम गुट तो अब है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो डुकम डुक भी होगी। कांग्रेस से अब लोगों को उम्मीद नहीं रही। एक तो कांग्रेस की लीडरशिप, जो सेंट्रल लीडरशिप है, बहुत कमज़ोर है, निर्णय नहीं ले पाती। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 15 साल, अब 3 प्लान इन बीजेपी को इन्होंने दिया है, आप ये मान के चलो कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं ली। आज कोई एक आदमी बताओ जो इस सरकार से सुखी हो। व्यापारी इनसे दुखी हैं, दुकानदार इनसे दुखी है, किसान इनसे दुखी है, मजदूर दुखी है, हमारी पढ़े लिखे नौजवान लोग इनसे दुखी हैं। तो इन तमाम लोगों को आज सत्ता से इन किसने किया है? यही तो जो कांग्रेस के अंदर बैठे थे, और कांग्रेस की प्रॉपर डिसीजन ना लेना ही कहीं ना कहीं इनके साथ ये मिले हुए थे। मुझे एक बात बताओ, हुड्डा के खिलाफ FIR लॉन्च हुई, हुड्डा को अंदर क्यों नहीं किया? ये तो जी करते हैं, उसके घर तो ईडी भेज देते हैं। इसके घर एक बार भी ईडी नहीं गई, इसको एक बार भी कभी पुलिस अरेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने जेलें भुगती, हमारे परिवार ने जेलें भुगती हैं। हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई डाका नहीं डाला, हमने कोई पैसे का गबन नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को नौकरी दी। क्या बड़ी बात है? सारी दुनिया अपनी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं देते हैं, ये नहीं दे रहे। ये सारी यूनिवर्सिटियों में किसको भर रहे हैं? क्लास 4 में कौन है? सिर्फ हरियाणा के बच्चे। ABC क्लास में कौन है? सारे बाहर के। तो इन्होंने कभी वाइट पेपर जारी किया है कि हमने नौकरियां किसको दी? तो मेज थपथपाते हैं बेकाम की। आपको लगता है कि कल वाली रैली के बाद हरियाणा की जो राजनीतिक दशा दिशा वो बदलेगी? निश्चित तौर पे 26 तारीख का सूरज एक नई राजनीतिक पटकथा लिखने का गवाह होगा, और हरियाणा में एक नई जन चेतना और एक नया आगाज़ होगा। आप देखना किस तरीके से गांव-गांव के लोग बाहर निकल के आएंगे। हमेशा यही होता था कि चुनाव से 1 साल पहले नेता जागते थे, लोगों के बीच जाना शुरू करते थे, पर ये 3 साल पहले चुनाव जैसा जो माहौल बना है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाप बेटों में कितनी बौखलाहट आ गई है। अभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो 4 साल शेष पड़े हैं, आज इनका ये हालत है। घबराहट में देखो आप इनकी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार से नाउम्मीद है लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। ये सरकार तो GST गेम खेलती है, पहले लगा देती है, फिर हटा लेती है, और फिर ताली बजाती है कि हमने GST कम कर दिया। अरे लगाई किसने? तो ये तो ऐसे बेरूपीय लोग हैं, और ये तो जनता को लूटने वाले लोग हैं, दोनों हाथों। ये तो अडानी और अंबानी है। बिल्कुल, आदित्य मेरे साथ थे, और विधायक जी साफ तौर पर कहते हैं कि अब हरियाणा की राजनीति के जो रंग हैं वो बदलने वाले हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी कमेंट करके जो बताएगा। कैमरा से दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।